नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं 30 जून के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो मेरा पर्सनल एनालिसिस था वो गलत हुआ है, पर टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो ऑप्शन चेन बोलती है, जो वॉल्यूम बोलता है और जो चार्ट बोलता है वो सही रहा है। मेरा पर्सनल एनालिसिस में एक गलती जो हुई है वो ये गलती हुई है कि जो मैंने आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोले थे उनके लिए जो कहना चाहिए था कि अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाते हैं या ये सपोर्ट टूट जाते हैं तो मार्केट में डाउन साइड का मूव मिल सकता है। ये कहने की जो मेरी गलती है, ये मैंने यहाँ पे गलती की है इस चीज़ को, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर अगली बार जब इस तरीके से होता है तो आपको ये समझना होगा कि अगर जो इस तरीके के सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात की जा रही है कि यहाँ से ऊपर तक जब तक मार्केट ऊपर रहेगी, जैसे मैंने निफ्टी में आपसे कहा था कि मार्केट जब तक 15774 से ऊपर है तो आपको कॉल लेनी है। मार्केट खुलते ही अगर इस पॉइंट से ऊपर खुलती है तो आपको कॉल लेनी है, पर वहाँ पर मार्केट ने एक बार उसके ऊपर खुल के मार्केट ने ऊपर का मूव जरूर दिया, बट फिर मार्केट जो है उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जब सपोर्ट टूट जाता है तो वहाँ पर फिर आपका काम है कि पुट को बाय कर सकते हैं या मार्केट को लीव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट कभी भी बाउंस कर सकता है। मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है इस तरीके से कि वो कहीं यहाँ पे गिरना चाह रहा है, पर यहाँ पर एक डर तो बनाया ही जा रहा है कि नहीं, मार्केट इतनी आसानी से 16,000 नहीं तोड़ देगी। तो अभी भी एक बबल की बात और कई सारी तरीके की बात जो करता है वो ये इसीलिए है, वो इसी डर को बनाए रखने के लिए है कि जब तक वो डर बना रहेगा तब तक आप लोग जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर कॉल के लिए नहीं बैठे रहेंगे कि नहीं कॉल के लिए आप यहाँ बैठ गए। जैसे आप आज का ही आप देखें, सिनेरियो आज का देखें आप, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ से एक रैली आई, यहाँ से एक मौका मिला कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ चल पड़ी, पर एकदम से यहाँ पर इस जगह पहुँचने के बाद किसी राइटर का जिसको जो पुट राइटर है उसका एकदम से जो भी मन हुआ उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दी और मार्केट सीधे यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे आ गई। तो चलिए ये तो बातें हो गई जो हमारे पिछले वीडियो की बातें थी। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो मार्केट 15700 के करीब आई है वो क्यों आई है, क्योंकि मार्केट को जो कल गिरना था, मतलब आपसे जो मैंने कहा था पिछले दिन के, मतलब मार्केट को जो 28 तारीख को जितना मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट उतना नहीं गिरी थी और मार्केट एक जगह पे जाकर रुक गई थी, बीच में फंस गई थी। मार्केट ने उस चीज़ को पूरा किया है, आज कंप्लीट किया है अपनी गिरावट को। तो जो एक गिरावट बाकी थी कल के वॉल्यूम के अनुसार, वो गिरावट आज पूरी हो गई है। यहाँ पर वो गिरावट आज के दिन पूरी हो गई है। तो अभी फ़िलहाल जो है अब कल के लिए बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, पर फिर भी यहाँ पे मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं अब अपनी तीनों चीज़ों के ऊपर। पहले बात करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, फिर बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर और फिर बात देखेंगे कि चार्ट में हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एनालिसिस जो है वो गलत हुआ है, पर चार्ट ने गलती नहीं की है, वॉल्यूम ने गलती नहीं की है और ऑप्शन चेन ने गलती नहीं की है। तो इस कारण से आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि ये तीनों चीज़ें क्या बोल रही हैं, उसके हिसाब से ही जो है मार्केट परफॉर्म करेगी। तो उस चीज़ को देखते हैं एक बार। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर पहले। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी ऐसे पॉइंट पर टिका हुआ है। आप यहाँ पे इस जगह पे देखें जो एट द मनी है, ये एट द मनी है। एट द मनी के ऊपर देखें कि आज के समय में आज जो कॉल राइटिंग है वो 12 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी है, जिसमें से 9 लाख की कॉल राइटिंग 15,750 के ऊपर आज हुई है। और पुट साइड में जो पुट राइटिंग हुई है वो 12,47,000 की है और यहाँ पे केवल 3 लाख या लगभग 4 लाख की जो है, अब यहाँ पे कर लें 4 लाख की जो कॉल पुट राइटिंग है वो पुट की साइड में हो रखी है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ के हिसाब से मार्केट को कल फिर से गैप डाउन या कि डाउन साइड में खुलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा हैं इस तरफ कॉल राइटर, ज़्यादा एंट्री हो रखी है और यहाँ तरफ कम लोगों ने आज एंट्री कर रखी है। तो मार्केट को एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ गैप डाउन खुलना चाहिए। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो जो मार्केट की रेंज निकल कर आ रही है तो 15700 आज भी अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है।
पर फिर भी एक रेंज जो नीचे की तरफ दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ती है कि मार्केट अगर ट्रैप करता है, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है तो 15675 यहाँ पे आप नोट कर लें, 15675 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा यहाँ पर, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ये अगर टूटता है, ये अगर टूटता है, मार्केट इसके ऊपर जब तक है तब तक सब ठीक है। ये अगर टूटता है तो मार्केट 15600 के लिए और नीचे की तरफ को जा सकती है, पर फिलहाल अगर ये टूटता है तो मार्केट 15600 की तरफ जा सकती है। पर अभी केवल जो है मार्केट के दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर मार्केट कल खुलती है तो 15700 तो बिल्कुल जाती हुई दिखाई पड़ रही है कि 15700 तो मार्केट आ ही जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी 15700। तो कल का जो रेंज निकल कर आ रही है और ऊपर के साइड में अगर मार्केट चल पड़ती है तो यहाँ पर ऊपर के साइड में भी मार्केट कुछ अगर चल पड़ती है तो मार्केट में 15900 के भी ऊपर के साइड के लेवल दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जो मार्केट में अगर आप देखें तो 16000 अभी भी जिंदा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 16000 का लेवल अभी भी जिंदा है। तो रेंज जो निकल कर आती है अभी भी वो एक रेंज निकल कर आ रही है 15700 से लेके 16000 की रेंज निकल कर आ रही है। पर ये रेंज कल ही मिल जाए ये तो नहीं कहा जा सकता। पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आप एक काम कर सकते हैं बहुत अच्छा कि 15675 से ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप कॉल को ही लेके चलें। जब मार्केट से नीचे चली जाए तो ही आप पुट के लिए जाएं। उससे पहले बाकी चीज़ों के और भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या बोल रही है, उसको भी देख लेते हैं। पर फिलहाल जो रेंज है वो सबसे पहले ऑप्शन चेन की रेंज के हिसाब से 15700 से लेकर 16000 की ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज दिखाई पड़ रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के अनुसार। तो वॉल्यूम कह रहा है दोस्तों आज का जिस तरीके का कैंडल बनी है और ये वॉल्यूम बता रहा है वो कह रहा है कि कल के लिए मार्केट को अपनी आज की क्लोजिंग, जो ये आज की क्लोजिंग हुई है दोस्तों 15748 की जो क्लोजिंग है, मार्केट को अपनी इस क्लोजिंग के ऊपर जाएगी। मार्केट अपनी इस क्लोजिंग के ऊपर एक बार जाएगी। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम के अनुसार अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट को अगर कहीं गैप डाउन खुलती है, आप ये ध्यान दीजिएगा गैप डाउन खुलती है मतलब इस कैंडल के पूरा, अब ये वॉल्यूम और कैंडल दोनों के अनुसार मैं ट्रेड करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये जो आज की कैंडल बनी हुई है, अगर मार्केट अपनी इस लो का जो आज का जो लो बनाया है इस लो कैंडल के नीचे कहीं मार्केट खुल जाती है, मान लीजिए 15700 और यहाँ 15675 के आसपास खुल जाती है और मार्केट ऊपर की साइड में आकर अपने इस आज के लो को टच करके अगर इसके अंदर की तरफ घुस जाती है दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ लेना कि यहाँ पे आपको कॉल को ही बाय करके चलना है। मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर की साइड में दे सकती है क्योंकि मार्केट कह रही है कि आज के अपने क्लोजिंग के ऊपर मार्केट को एक बार आना पड़ेगा वॉल्यूम के अनुसार। अब इसमें एक चीज़ बनती है कि अगर कहीं मार्केट जो है वो खुल ही ऊपर गई, अपने आज की क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट खुल गई, तो फिर वॉल्यूम का काम खत्म हो गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे अच्छा सिनेरियो बनेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है कल तो आप यहाँ से एक बार बड़े आराम से कॉल को बाय करके चल सकते हैं कि कॉल को बाय करके चलें और मार्केट आपको एक अच्छा मूव दे सकती है दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर की साइड भी खुलती है तो वॉल्यूम क्या बोल रहा है कि जो आज का जो क्लोजिंग है, आज इसको समझिएगा, अगर आज का जो ऊपर साइड खुल जाती है मतलब अपनी क्लोजिंग से ऊपर खुलती है तो मार्केट को एक बार अपने इस क्लोजिंग को टच करने के लिए आएगी और फिर वापस जो है मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, ऊपर की साइड में कर जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि मार्केट अगर नीचे खुलती है तो मार्केट वॉल्यूम के अनुसार आज के क्लोजिंग के ऊपर एक बार मार्केट को जाना चाहिए। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है मतलब आज के क्लोजिंग के ऊपर खुलती है तो मार्केट अपने आज के क्लोजिंग के पास आ सकती है और फिर वहाँ से वो बाउंस बैक कर सकती है। तो वॉल्यूम के अनुसार बता दिया आपको, ऑप्शन चेन के अनुसार बता दिया। अब बहुत सिंपल सा तरीका चार्ट के अनुसार आपको ट्रेड कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो चार्ट के अनुसार आपको ट्रेड करना है, केवल एक काम करना है, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, एक लाइन यहाँ और ऊपर की एक लाइन यहाँ पे, इस तरीके से 4 लाइनें खींच लीजिए। आप यहाँ पर जब मैं चार्ट की बात करता हूँ तो फिर आपको काम है अपने नेचर के अनुसार ट्रेड लेना कि आपका नेचर क्या बोलता है। आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है मार्केट गिरनी चाहिए, मार्केट गिरेगी, तो आप इन लाइनों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के कॉल या पुट को बाय कर सकते हैं। मार्केट नीचे से अगर ऊपर की साइड में आ रही है और जैसे ही वो इस पॉइंट पर आई या इस पॉइंट से पहले रेजिस्टेंस उसको मिल गया तो आप यहाँ पे बड़े आराम से अपने इस पॉइंट पे अपने पुट को बाय करके बैठ जाइए। मार्केट जो है बहुत अच्छे से नीचे का मूव दे सकती है। पर अगर मार्केट ने इस पॉइंट से अंदर की तरफ घुस गई, इस पॉइंट से अंदर घुस गई,
तो ऊपर के जो ऊपर का जो अगला क्लोजिंग, जो आज की क्लोजिंग है, मार्केट वहाँ तक जाती है या उसको टच करती है या नहीं करती है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये आपके सपोर्ट का काम करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करेंगे, किस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और पहली बार में मार्केट अगर घुस के वापस लौटने लग जाती है, वापस दोबारा नीचे की तरफ आ जाती है और इन पॉइंट्स को तोड़ देती है, तो वो कंफर्म ट्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ये अपने इन पॉइंट्स को तोड़ रही है। तो यहाँ से ये कॉल को या पुट को जो भी आपने बाय किया हुआ है वो वहाँ पर कंफर्मेशन दे देगी। तो उसका तरीका भी आपको मैंने बता दिया। एक लाइन क्लोजिंग पर, एक लाइन ओपन पर, एक लाइन हाई पर और एक बिल्कुल लो पर, इस तरीके से बना लीजिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाती है और इन पॉइंट्स को तोड़ देती है, अपने आज के लो को तोड़ देती है, तो बड़े आराम से वो जो है आपको नीचे की साइड में आ जाएगी और जो भी 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो देने होंगे वो पॉइंट आपको यहाँ पर और पॉइंट देगी। अगर इन पॉइंट्स को तोड़ती है और इन पॉइंट्स को तोड़ के ऊपर की तरफ घुसती है तो भी वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट जो है आपको देगी। फिर अगला टारगेट जो है वो अगला जो क्लोजिंग है, इस तरीके से जो टारगेट होंगे या रेजिस्टेंस होंगे वो आपके यहाँ पर डिसाइड होते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको यहाँ पर ट्रेड करने में आसानी होगी। अभी मैं केवल इतना बता सकता हूँ वॉल्यूम के अनुसार केवल कि मार्केट को अपनी क्लोजिंग के ऊपर कल आना चाहिए, जो वॉल्यूम कह रहा है। बाकी यहाँ मार्केट है ये दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ट्रैप होने के लिए मेरा एनालिसिस भी ट्रैप हो सकता है और बाकी किसी का भी एनालिसिस यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। पर फिलहाल जो है वॉल्यूम को ट्रैप करना इतना आसान, इतना सही नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको इस मार्केट में कहा जाता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर उसके हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है, अगर गैप कहीं नीचे 15700 के आसपास कहीं आपको मार्केट मिलती है, तो यहाँ से बिल्कुल ट्राई करें कि मैं यहाँ पे आप कॉल लेके चलें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 10 रुपये का जो है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से चलें, क्योंकि मार्केट बहुत है, सुबह सुबह मार्केट बहुत तेज़ मूव करती है। तो वो 10 रुपये एक झटके में टच दे देती है या एक झटके में निपटा देती है। तो इस कारण से अगर आप सुबह सुबह एकदम से 9:30 बजे से पहले ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप देखें नुकसान और प्रॉफिट दोनों यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है इस जगह पे। अपने टारगेट को लेके चलने की कोशिश करें। टारगेट जो है अगर 20 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, जो भी आपका टारगेट है, आप मॉर्निंग में लगाइए, 15700 के आसपास लगाइए, कॉल को लेने की कोशिश कीजिए और मार्केट जो है लगभग ऊपर की तरफ चल देनी चाहिए। 15700 के अपने बहुत बड़े सपोर्ट के पास मार्केट जो है वहाँ से उसने बाउंस बैक किया है, आज भी बाउंस बैक किया है, तो वो वहाँ से चल सकती है। हाँ ये है कि ऊपर का 15800 का भी जो है अब वो एक जो अभी तक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट जो था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा हालांकि, पर फिर भी कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे कॉल राइटर्स को अगर प्रॉफिट हो चुका होगा, मार्केट ऑलरेडी नीचे खुल चुकी होगी, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जारी होगी तो 15800 वाले जो कॉल राइटर हैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो इस कारण से अगर मार्केट नीचे खुलती है, 15700 के आसपास खुलती है, तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा दोस्तों, ये आपको कल प्रॉफिट दे सकती है। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।